हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स डिस्कस। और आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली के वर्कशीट नंबर 37 को डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये वर्कशीट है 28 सितंबर 2020 की। ये वर्कशीट है क्लास 9th के लिए एंड सब्जेक्ट है साइंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे आप अपना नेम मेंशन करेंगे, अपने क्लास टीचर का नेम मेंशन करेंगे। तो आज के वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है मोशन, और मोशन में भी क्या है, सर्कुलर मोशन। बट इसके साथ हम रिवीजन भी करेंगे जो हमने पहली वर्कशीट में किया है। चलिए सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं। वी से दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो किस में है, मोशन में है। ठीक है, whenever an object is in motion, its characteristics are described with the help of physical quantities like distance, displacement, speed, velocity, acceleration, etc. तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इसमें मोशन में है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की हेल्प लेनी होती है। और वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एटसेट्रा। ठीक है, आगे भी आप बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो है एक्चुअल पाथ कवर किया गया है। ठीक है, एक्चुअल लेंथ कह लें हम उस पाथ की, वो जो एक ऑब्जेक्ट ने कवर किया तो वो क्या होता है, उसका डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, तो जो पाथ है उसकी जो इनिशियल फाइनल पोजीशन है उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा, आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। ठीक है, और इसकी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर। डिस्टेंस की भी जो SI यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर। नेक्स्ट इज स्पीड। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्पीड, जिसकी SI यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो यहाँ पे स्पीड भी है लेकिन क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ये क्या कहलाएगी, वेलोसिटी, और इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशंस गिवन है। ठीक है, हमने पिछले वर्कशीट में बहुत अच्छे से तीनों इक्वेशंस जो मोशन से होते हैं उसको ड्राइव किया है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, तो बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो इसको आप याद रखेंगे, इसकी डेरिवेशन को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, और फिर आप इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्या है, ग्राफ गिवन है। ठीक है, अब इन ग्राफ को जरा देख लेते हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। देखिए यूनिफॉर्म मोशन क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो टाइम तो बढ़ेगा लेकिन जो उसकी वेलोसिटी होगी कह लें या डिस्टेंस होगी वो तो वो कवर नहीं करेगा, वो तो उसी पोजीशन पे है, स्टेशनरी पॉइंट पे है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट जब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करता तो वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, जो स्लोप बनेगा वो कर्व बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट नहीं बनेगा। ध्यान रखिए इस तीनों ग्राफ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि राइट हैंड साइड पे क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने पिछले 2-3 वर्कशीट में बहुत अच्छे से वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ा है, और ये उसी इक्वेशन से जो मोशन है, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, उनको ड्राइव करने के लिए हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ किया है। तो इसको भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ग्राफ हैं, ठीक है, इनको भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जिज्ञासा दीदी, इज देयर एनी सिचुएशन वेयर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन रिमेन्स कांस्टेंट बट इट स्टिल एक्सेलरेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञान है उसने जिज्ञासा दीदी से क्वेश्चन किया है कि क्या ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, समान हो, बट इट स्टिल्स एक्सेलरेट। ठीक है, बट उसमें एक्सेलरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जिज्ञासा दीदी ने ज्ञान को बताया, इट हैपेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
ठीक है। ऐसा हो सकता है जब कोई ऑब्जेक्ट किस में हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो। ठीक है, सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, मोशन है इन जिसमें क्या ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड से क्या करता है, ट्रैवल करता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से एक सर्कुलर पाथ पे क्या करता है, ट्रैवल करता है। So if we move a stone tied to a thread along a circular path while being stationary at point, its speed may remain constant, but the direction of motion will keep on changing constantly. This type of motion is called as uniform circular motion. तो यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल है, या आप कर भी सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, एक जो स्टोन है उसको, जी, तो एक स्टोन है, एक पत्थर है, उसको हमने एक थ्रेड से क्या किया, टाई कर लिया, बांध लिया, और क्या कर दिया, उसे एक स्टेशनरी पॉइंट पे लेकर खड़े हो गए। ठीक है, तो उसकी जो स्पीड है, अब क्या है, वो जो पत्थर है वो तो मूव करेगा, वो एक क्या, उसकी स्पीड जो रहेगी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। तो इसे हम किस टाइप का मोशन कहेंगे, तो ये हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, when an object moves with a constant speed in a circular path, then its motion is called uniform circular motion. तो ये आपका डेफिनेशन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एन एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। अब देखिए, एक एथलीट है, वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर आपका मोशन होगा वहाँ पे, और क्या, यूनिफॉर्म, जो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन उसकी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नेक्स्ट, अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ अर्थ। ठीक है, जो सैटेलाइट है वो अर्थ के क्या है, अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर एंड टाइम टेकन टू कंप्लीट वन लैप इन टी, एंड इफ v denote the velocity of the object, then v equals to 2 pi r upon t। तो यहाँ पे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी है, स्पीड है, या उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, v इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन में t। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट वन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम ऑलरेडी बहुत अच्छे ऊपर वर्कशीट में डिस्कस कर चुके हैं। डिस्टेंस इज द कंप्लीट लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट। ठीक है, किसी भी दो पॉइंट के जो एक्चुअल लेंथ होती है, जो कंप्लीट लेंथ है, वो क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी। और उसी दो पॉइंट यानी कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट या जो मिनिमम पाथ उस ऑब्जेक्ट ने कवर किया है वो क्या कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट इज v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन इज गिव थ्री एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे सबसे पहले है मोशन ऑफ अ क्लॉक हैंड, जो आपकी घड़ी है उसमें जो मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड हैंड होते हैं, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट, उनकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होते हैं, लेकिन उन जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता रहता है। तो ये किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। ऐसे ही मोशन ऑफ जो बाईसाइकिल व्हील्स है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट स्पीड से होती है, डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, जो अर्थ है वो सन के चक्कर लगाता है चारों तरफ, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, बट डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती रहती है कॉन्स्टेंटली। तो वो ये सारे तीनों एग्जाम्पल्स किसके हो गए, आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ एन एथलीट टेक्स अ राउंड ऑफ अ ट्रैक विद अ रेडियस ऑफ 100 मीटर इन 1 मिनट, कैलकुलेट इट्स स्पीड। ठीक है, तो एक ट्रैक है, एक सर्कुलर ट्रैक है, एक एथलीट है, जो इसकी जो रेडियस है सर्कुलर ट्रैक की वो कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, अब जो एथलीट है वो इस ट्रैक का क्या करता है, एक चक्कर लगाता है, ठीक है, और कितने, 1 मिनट में। तो सबसे पहले हमारे पास जो रेडियस हो गया 100 मीटर, टाइम कितना लेंगे हम, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, तो हम इसे चेंज करेंगे किसमें, सेकेंड्स में, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेकेंड। नेक्स्ट चीज़ हम निकालेंगे v इक्वल्स टू 2 पाई आर, जो हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड का सर्कुलर मोशन में। ठीक है, 2 पाई की जगह हम वैल्यू रखेंगे 22/7, रेडियस है हमारा 100, एंड 1/t हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/60। ओके, तो जो हमारी स्पीड निकलेगी वो कितनी निकलेगी,
10.47 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि जो एथलीट है उसकी स्पीड कितनी है 10.47 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट यहीं पे फिनिश होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।